Hello, dear student, how are you? I hope you are very well with your family. आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ खुशल होंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा क्रिस्टल जालक और उनका वर्गीकरण। आज अपन पढ़ेंगे ठोस पदार्थों में निबिड़ संकुलन। तो आज का अपना टॉपिक होगा ठोस पदार्थों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन। हाँ, एक बात टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक आपका कमेंट था कि सहसंयोजक ठोसों को नेटवर्क ठोस क्यों कहा जाता है। वैसे मैंने वो क्लास में बता दिया था, शायद आपने थोड़ा ध्यान से नहीं क्लास को सुना होगा या हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो, तो मैं इसे वापस बताना चाहता हूं। तो देखिए, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क मतलब काफी बड़ा जाल कह सकते हैं हम उसे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब परमाणुओं के बीच परबल सहसंयोजी बंध बनता है तो बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा, परमाणुओं का जुड़ने का क्रम भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, मतलब उसका नेट बढ़ता जाएगा। तो देखिए, यहां पर सीधा सा आंसर दे सकते हैं कि सहसंयोजी बंधों के कारण परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वृहद अणु बनाते हैं। इस कारण सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन इस टॉपिक पे चलते हैं। ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या है। तो देखिए बच्चों, निबिड़ का मतलब यहां पे नजदीक से, क्लोज, पैकिंग। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें अवयवी कण जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आकर वो अधिकतम संकुलन क्षमता वाली अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आप इसे देखिए, आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपन बात करते हैं यहां, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, अब ये अवयवी कण जितने ज्यादा नजदीक आएंगे वैसे वैसे इनकी संकुलन क्षमता बढ़ती जाएगी। ये संकुलन क्षमता क्या है अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसे कैसे निकालते हैं। तो इसका जो जनरली फॉर्मूला अपन लेते हैं वो एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन बटे कोष्टिका का आयतन। तो जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे जालक का आयतन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब उसका जो संकुलन क्षमता है वो बढ़ेगी। तो अपने बात की यहां पे कि यहां भी एक इस ठोस पदार्थ की संकुलन क्षमता बनेगी, कुछ भी आए भले। अगर ये थोड़े और पास आ जाए तो इनका आयतन जो है वो पहले के कंपेयर में इस ठोस पदार्थ का या इसके क्रिस्टल जालक का क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। और जब कोष्टिका का या क्रिस्टल जालक का आयतन कम होगा तो संकुलन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी।
तो सेम पदार्थ है अगर अपने माने तो इसके कंपेयर में इस अवस्था की संकुलन क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी संकुलन क्षमता बढ़ती जाएगी और इसकी वो स्थायी अवस्था जब इसकी मैक्सिमम संकुलन क्षमता होती है तो उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलन कह रहे हैं। इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते स्थायी रूप से। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि मेनली अपनी जो बात है वो क्या है कि ठोसों के अवयवीकरण क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान एक दूसरे के नजदीक आकर एक अधिकतम संकुलन क्षमता वाली अवस्था प्राप्त करते हैं जिसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो देखिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी बात है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ठोस पदार्थ के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी उसके अवयवी कण हैं, वो एक दूसरे के पास आकर और अधिकतम संकुलन क्षमता उनको प्राप्त करनी है और उसी अवस्था को अपन ठोसों में निबिड़ संकुलन कह रहे हैं। तो वापस सुन लीजिए, क्या परिभाषा बना सकते हो आप? ठोस पदार्थों के निर्माण के दौरान उनके अवयवी कण एक दूसरे के पास आकर अधिकतम संकुलन क्षमता वाली अवस्था प्राप्त करते हैं जिसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हुआ बेटा ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या है। ठीक है, अब देखिए ठोसों के अंदर ये जो क्लोज पैकिंग होती है अवयवी कणों की, इसकी वजह से कई प्रकार की संरचनाएं बनती हैं और उन्हीं संरचनाओं का जो अध्ययन है अपन यहां 3 टाइप के निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे। एक विमा वाला, एक विमीय, 2 विमा वाला यानी कि द्विविमीय और त्रिविमीय संकुलन पढ़ेंगे अपन। इससे पहले आप एक बात का ध्यान देंगे कि ठोसों में निबिड़ संकुलन के टाइप पढ़ने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि निबिड़ संकुलन के दौरान, ये अपन पहले भी जिक्र कर चुके हैं इस बात का, कि सभी अवयवी कणों को अपन ठोस गोले मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि निबिड़ संकुलन के दौरान ये ठोस गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या लिखते हैं पर निबिड़ संकुलन के अंदर कि ये ठोस गोले यानी अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में चाहे कोई भी ठोस पदार्थ हो, उनके 2 परमाणुओं के मध्य, 2 अवयवी कणों के मध्य थोड़ा बहुत गैप तो रहता ही है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन निबिड़ संकुलन के दौरान इसका सिद्धांत ये बना हुआ है कि ये गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं और इसी के बेस पर अपने को यहां ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब निबिड़ संकुलन के अंदर एक कोई भी कण अन्य जितने कणों को स्पर्श करेगा, टच करेगा, उनकी जो संख्या है, जैसे यहां 1 और 1 2 कणों को टच कर रहा है ये वाला, तो उनकी जो संख्या है
उसे अपन निबिड़ संकुलन के अंदर समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए निबिड़ संकुलन के दौरान एक अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है उनकी संख्या जो है उसे निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे यहां देखिए ये सभी टच कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है ना। तो इस कण की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, काउंटिंग ही करनी है बस, 1 2 3 और 4। तो इस निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4। तो शायद आप समझ गए होंगे ना कि एक निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों को टच करता है उनकी संख्या निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। हाँ तो बच्चों अब अपन निबिड़ संकुलन के टाइप पढ़ते हैं। तो देखिए निबिड़ संकुलन के जो टाइप अपन यहां बात कर रहे हैं, विमाओं के बेस पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक विमीय, निबिड़ संकुलन, द्विविमीय, निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। वैसे अपन जानते हैं मोस्टली अपन 3 विमाएं पढ़ते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो विमाओं के आधार पर निबिड़ संकुलन को अपन कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 भागों में। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो यहां देखिए गाइस, एक चीज तो नामों से ही अपने को पता चल चुकी है कि इसके अंदर या इस निबिड़ संकुलन में एक विमा होती है, इस निबिड़ संकुलन में 2 विमाएं होती हैं और इस निबिड़ संकुलन में 3 विमाएं होती हैं। ठीक, तो एक चीज तो अपने को ये पता चल चुकी है। अब एक बार मैं पहले इसको बता देता हूं कि ये एक छोटा टॉपिक है। तो यहां देखिए एक पॉइंट क्लियर हुआ सभी का कि आपको निबिड़ संकुलन के अंदर यह बताना है कि इसके अंदर कितनी विमाएं हैं। फिर जब आप ये टॉपिक आगे पढ़ोगे तो दूसरी चीज आप यहां लिखोगे कि ये निबिड़ संकुलन करने के लिए आपने क्या किया, और तीसरा पॉइंट आप यहां लिखोगे इसकी समन्वय संख्या कितनी। तो इसके लिए इसकी
थ्योरी तैयार करने के लिए ये 3 पॉइंट आप यूज करोगे। पहला, विमा कितनी, दूसरा, ये संकुलन करने के लिए आपने क्या किया, तीसरा, इसकी समन्वय संख्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बनती है, इस निबिड़ संकुलन में एक विमा होती है, इसे बनाने के लिए आप क्या करने वाले हो, जो अवयवी कण हैं उनको एक दूसरे के पास इस प्रकार व्यवस्थित करोगे कि सभी कणों के केंद्र जो हैं वो एक सरल रेखा में हो, और इस प्रकार अपने को एक इसकी विमा प्राप्त हो जाएगी। और यहां इसकी जो थर्ड पॉइंट था अपने पास समन्वय संख्या, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2। अब यहां देखिए एक बात आप बोल सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चे ये चीजें पूछते हैं कि सर आप ये बोल रहे हो कि इसकी समन्वय संख्या 2 है, अब ये वाला है, ये तो एक को ही टच कर रहा है ना, इसकी समन्वय संख्या 2 कैसे हो गई। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये पदार्थ कहीं से तो आप लेके आए हो, जो भी होगा, मतलब ये कोई ठोस पदार्थ कोई भी ठोस पदार्थ मान सकते हैं अपन, तो उसे कहीं से तो अपन लेके आए, और अपन जानते हैं कि परमाणु जो है उसे अपन काट नहीं सकते। तो अगर पदार्थ को कहीं से लेके आओगे तो वो हमेशा कहां से कटेगा, 2 परमाणुओं के बीच की जो गैप है वहीं से वो टूटेगा या कटेगा। तो इस पदार्थ को जहां से मैं लेके आया हूं, तो इसका मतलब इसका एक भाग वहीं रह गया, उसका एक अवयवी कण वहीं रह गया, तो ये भी उसी को टच कर रहा था। तो अपने को यहां क्या करना है, मोस्टली समन्वय संख्या बताते समय आपको कोई बीच वाला कण जो है उसी से पहचान करना। तो ये पॉइंट हो गया होगा शायद क्लियर आपका। तो वापस सुन लीजिए एक बार इसे। जब आप इसे लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इस निबिड़ संकुलन में एक विमा होती है और इसे बनाने के लिए अवयवी कणों को एक दूसरे के पास इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सभी अवयवी कणों के केंद्र एक सरल रेखा में उपस्थित हो, तथा इस निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, चलो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब आते हैं अपन द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए, चलो त्रिविमीय अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि वैसे काफी बड़ा हो जाएगा वरना है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन आपको पढ़ा देता हूं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो एक चीज तो अपनी क्लियर है कि संकुलन में कितनी विमाएं हैं, 2। दूसरी चीज अपन देखिए, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए अपने पास अपन मोस्टली क्या करेंगे, एकविमीय निबिड़ संकुलन का यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में हो गया होगा जैसे कि एकविमीय निबिड़ संकुलन किस टाइप का है, इस प्रकार का है, मतलब ऐसी परतें अपने पास हैं और इन परतों को व्यवस्थित करके अपन एक विमा और तैयार करने वाले हैं। यह आपको याद रखना, दिमाग में रखना यह बात कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन किससे बनेगा, एकविमीय निबिड़ संकुलन से आपको बनाना है।
मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसी परतें अपने पास अवयवीकरण, इनको आप गेंद मान सकते हो, ठीक है ना। ऐसी इस सीक्वेंस में कुछ गेंदें चिपकी हुई आपस में और ऐसी परतें अपने पास बहुत सारी। उन परतों को व्यवस्थित करके अपन एक विमा और बनाना चाहते हैं ताकि अपने पास दो विमाएं बन जाएं। तो देखिए इन परतों का जो संयोजन है वो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ऐसी की ऐसी परत इसके नीचे में और रख दूं, एक तरीका तो, क्योंकि एक विमा और बन रही है ना अपने पास, एक विमा तो ये है, एक ये और बन रही है। तो एक तरीका तो मेरे पास है कि मैं ऐसी परत को इसके नीचे या इसके ऊपर मान सकते हो, ऊपर और रखता जाऊं, या मेरे पास ये तरीका भी है कि एक परत अगर मेरे पास ऐसे है तो मैं दूसरी परत को यहां लगा दूं, तीसरी को वापस यहां लगा दूं, इस प्रकार भी मेरे पास एक विमा और बन जाएगा। तो ये जो दो तरीके हैं, इसी बेस पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, और दूसरा जो इसका पार्ट बनाया गया है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो एक चीज तो अपने को कॉमन है कि इसी का पार्ट है, तो आप भले यहां जिक्र नहीं करो तो भी चल जाएगा कि इसमें कितनी विमाएं हैं, दो। कितनी विमाएं हैं, दो। चलो अगर इस पॉइंट को अगर अपन ऐड करना चाहें तो अपना एक पॉइंट बन गया। आप ध्यान देना बेट, तो पहला पॉइंट अपन को क्या कर देना है, विमाएं बता देनी है। तो दोनों में कॉमन लाइन है कि इस संकुलन में दो विमाएं होती हैं, इस संकुलन में हाँ दो विमाएं होती हैं। सेकेंड पॉइंट जो अपन, ये देखिए मैं जो पॉइंट बना रहा हूं ये थ्योरी के अंदर अपने को ऐड नहीं करना है, अपने को उसी सीक्वेंस में लिखते जाना है। सिर्फ मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि आप अच्छे ढंग से इनको कैसे याद कर सकते हो ताकि कोई चीज आपसे छूटे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने दिमाग से निकल जाता है। तो अगर अपने को दिमाग में ये रहेगा कि टोटल थ्योरी को अपन ने 4 पॉइंटों में या 5 पॉइंटों में डिवाइड किया है, तो क्या अपन ने पांचों पॉइंट या चारों के चारों पॉइंट लिख दिए या कोई रह गया है, तो अपने दिमाग में आएगा ये कुछ छूट गया है। तो अपन उस पर जैसे दिमाग में थोड़ा जोड़ देंगे तो वो चीजें अपन लिख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो मैं यहां बना के आपको दे रहा हूं वो ये है कि इस संकुलन को बनाने के लिए, ये संकुलन करने के लिए आपने क्या किया, कैसे व्यवस्थित किया आपने एक विमीय परतों को, वो चीज आपको सेकंड पॉइंट में लिखनी है। क्या किया वो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया था कि अपने पास ऐसी गेंदों की परतें बहुत सारी है ना, तो एक टाइम में क्या कर रहा हूं, सेम ऐसी की ऐसी परत इसके ऊपर व्यवस्थित कर रहा हूं। इस सीक्वेंस में या इस संकुलन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरी परत की जो व्यवस्था है
वो पहली परत के जो निम्नाष्ट मतलब ये दसे हुए हिस्से, इनको अपन मैं यहां बना देता हूं, सॉरी यहां कर देता हूं, इनको अपन यहां बोलते हैं निम्नाष्ट और इनको अपन बोलते हैं उच्चाष्ट, उभरे हुए हिस्से। तो देखिए इस संकुलन में मैंने क्या किया, एकविमीय परत पर दूसरी एकविमीय परतों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहली परत के अवयवी कणों के केंद्र दूसरी परतों के अवयवी कणों के केंद्रों के साथ एक सरल रेखा में उपस्थित होते हैं। और इस संकुलन को करने के लिए मैंने क्या किया कि पहली एकविमीय परत के निम्नाष्टों में दूसरी एकविमीय परत के उच्चाष्टों को व्यवस्थित किया। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत अपने को बताना है कि अपन ने जो किया उसकी वजह से या उसके कारण कैसा संकुलन अपने को प्राप्त हुआ। तो यहां देखिए ये परत, ये परत, ये परत, सारी की सारी परतें क्या है, एक जैसी, सभी की व्यवस्था एक जैसी। और यहां इस परत को अगर मैं ए मानूं तो ये परत बी, ये वाली वापस ए क्योंकि इसके सेम है ना ये, और ये वाली वापस बी। तो इस संकुलन को तो अपन यहां बोलते हैं ए प्रकार का संकुलन और इसको अपन बोलते हैं ए बी प्रकार का संकुलन। तो देखिए पहले सेकंड पॉइंट में अपन ने बता दिया कि अपन ने क्या किया, तीसरे पॉइंट में अपन ने बता दिया कि अपन ने जो काम किया उसकी वजह से कैसा संकुलन अपने को प्राप्त हुआ। अब चौथे पॉइंट के अंदर अपन यहां बता देंगे इसकी समन्वय संख्या। तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल होने वाला है क्योंकि देखो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, एक ये कण मान लेते हैं, एक ये कण मान लेते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो कितने कणों को टच कर रहा है, 4। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहां देखिए इसकी समन्वय संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी बन गई, 6। एक बात और कि ये समन्वय संख्या वाले कणों के केंद्र अगर मैं मिलाता हूं तो यहां एक वर्ग बनता है और यहां एक षटकोण बनता है। इस वजह से इसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहा जाता है और इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर टोटल थ्योरी को अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर लिया, 4 पॉइंटों में तोड़ दिया। अब सुन लीजिए आप एक बार सीक्वेंस से, जैसे आपको ये बताया। तो सबसे पहले क्या लिखूं, है ना, समझ में आ रहा बात, क्या लिखेंगे, विमा। तो सबसे पहली लाइन अपनी हो जाएगी, इस संकुलन में 2 विमाएं होती हैं। अब अपन कैसे बनाया वो लिखेंगे। तो 2 विमाएं होती हैं, इसे बनाने के लिए एकविमीय परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहली परत के अवयवी कणों के केंद्र अन्य परतों के अवयवी कणों के केंद्रों के साथ एक सरल रेखा बनाते हैं। सरल रेखा बनाते हो जिसके परिणाम स्वरूप इस संकुलन में सभी परतें एक समान बनती हैं। तीसरा पॉइंट चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस संकुलन में सभी परतें एक समान बनती हैं और इसे ए प्रकार का संकुलन कहते हैं। जिसकी, चौथा पॉइंट चल रहा है, जिसकी समन्वय संख्या 4 होती है और समन्वय संख्या वाले अवयवी कणों के केंद्र मिलाने पर
एक वर्ग बनता है, इस कारण इसे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। क्लियर? ये बता दोगे आप? देखिए वापस सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा फास्ट भी बता रहा हूं। पहला कौन? विमा। तो इस संकुलन में दो विमाएं होती हैं। दूसरा कैसे बनाया? इसे बनाने के लिए एक विमीय परत के निम्नाष्टों में दूसरी एक विमीय परत के उच्चाष्टों को व्यवस्थित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस संकुलन में दो प्रकार की परतें बनती हैं और इस वजह से इसे एबी प्रकार का संकुलन कहते हैं, जिसकी समन्वय संख्या 6 होती है और समन्वय संख्या वाले कणों के केंद्र मिलाने पर एक षटकोण बनता है। इस कारण इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन या संकुलित संरचना या संकुलन कहते हैं। तो हुआ पूरा क्लियर आप है? फिर भी अगर आपकी कोई समस्या या दिक्कत है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो, थैंक यू।